एक व्याकरण के महत्वपूर्ण विषय, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, विशेषण को पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी लोग इसे बहुत ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं कि हर चीज की अपनी कोई ना कोई विशेषता होती है। हम लोग आम दिनों में, दैनिक बोलचाल में जब भी हम लोग बात करते हैं तो या किसी भी व्यक्ति के महत्व पे या उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं, उसी से संबंधित यह आपका पाठ है। हर व्यक्ति की अपनी कोई ना कोई विशेषता होती है, आप सभी ये लोग जानते हैं। आप चाहे किसी के बारे में बताते हैं तो आपसे अगर पूछा गया कि इस व्यक्ति के बारे में कुछ बताइए या अपने दोस्त के बारे में बताइए, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, उसकी विशेषता को बताते हो कि वह व्यक्ति बहुत ही अच्छा है या बहुत ही सुंदर है या बहुत ही गंदा है। इस प्रकार से आप उसके बारे में जो आप बताते हो, यही क्या है, उसकी विशेषता होती है बच्चों। ठीक है, यही क्या होती है, आम बोलचाल की भाषा में एक उसका विशेषता होती है ना, उसी से संबंधित है विशेषण। अब व्याकरणिक रूप से विशेषण क्या है, आज ये हम लोग विस्तृत रूप से इस कक्षा में पढ़ेंगे। विशेषण की सर्वप्रथम हम लोग परिभाषा देखें। विशेषण क्या है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता। विशेषता में मैंने बताया कि गुण, दोष, संख्या, परिमाण इत्यादि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, इन शब्दों के माध्यम से भी हम लोग जानते हैं। बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो इत्यादि। अब इस परिभाषा को बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे, इसे मैं दोबारा आपको स्पष्ट कर रहा हूं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब देखिए, बात यह है कि हम विशेषता बताते हैं किसी की, तो वह विशेषता मुख्य रूप से किसकी होगी, कोई संज्ञा की होगी या कोई सर्वनाम की होगी। अगर हम किसी आदमी के बारे में बता रहे हैं कि वह व्यक्ति क्या है, सज्जन है, तो आदमी क्या है, संज्ञा ही तो है। या मैंने बोला वह बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान कौन है, वह क्या है, एक सर्वनाम है बच्चों। स्पष्ट है सभी को? तो आपको यह बात समझना है कि विशेषण क्या है, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताए। विशेषता में भी ध्यान रखना है क्या क्या बातें होंगी, उसका गुण होगा, उसका दोष हो सकता है किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का, ठीक है, कोई संख्या हो सकती है या परिमाण हो सकता है। यही हम लोग देखेंगे, भेद के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, अभी इसके आगे हम लोग भेद पे जब चर्चा करेंगे तो उसे मैं बताऊंगा आगे भी। ठीक है, चलिए अब देखें, कुछ उदाहरण भी आपके पास प्रस्तुत है। जैसे बड़ा, अब आपने किसी के बारे में बोला कि वह लड़का बड़ा है, तो लड़के की विशेषता किस शब्द के माध्यम से आपने पकड़ा या समझा आपने कि यह जो है विशेषण है, तो आपके दिमाग में तुरंत आया कि बड़ा। यह चीज आपको तुरंत आ जानी चाहिए समझ में, जब विशेषण आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। काला, बोला काला शब्द से भी हम क्या करते हैं, किसी के गुण, दोष के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, आगे देखिए, कुछ बच्चों ने हैंड रेज किया है। हाँ ठीक है, हाँ जिनको क्लियर हो रहा है इससे लिखें। ठीक है, ओके। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर या कायर। आपने किसी की विशेषता को बताया कि वह व्यक्ति क्या है, कायर है, तो इससे भी आपको समझ में आया कि यह उसकी क्या कर रहा है, विशेषता को बता रहा है कि वह कायर स्वभाव का है या दयालु स्वभाव का है। अगर मैंने बोला कि वह क्या है, भारी है, तो आप समझ गए कि यह भी क्या है, उसका
गुण ही है या दोष ही है, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक या दो, इन चीजों से भी बच्चों हम लोगों को पता चलता है कि वह उसकी विशेषता है।